ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज वैशाख मास का 28वां दिन है और आज हम 28वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आइए तो कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। मैथिलीपुरी के नरेश बोले, हे मुनिवर, वैशाख में अक्षय तृतीया तिथि कैसे पापनाशक है तथा इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई, मुझे आपसे ये सुनने की इच्छा है। इस पर ऋषि श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं आगे की कथा का वर्णन करता हूँ। इस तिथि के पापनाशक महात्म का वर्णन सुनो। इस माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य सूर्योदय में प्रातः काल उठकर स्नान करता है तथा देव ऋषि तथा पितृश्वरों का तर्पण करता है और पितरों का श्राद्ध करता है, इसके बाद मधुसूदन श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करता है और दान देता है, वो मनुष्य संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। अब सुनो कि इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई, वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ। हे राजन, तुम सावधान होकर इसे सुनो। प्राचीन काल में राजा बलि और इंद्र का घोर संग्राम हुआ, जिसमें इंद्र की जीत हुई और राजा बलि हार गया। बलि तो पाताल लोक को चला गया और इंद्र पृथ्वी पर विचरण करने लगा। विचरण करते करते एक दिन ऋषि उत्तत्य के आश्रम में इंद्र जा पहुंचा। वहां उनकी पत्नी मंदाकिनी गर्भिणी को सोता हुआ देखकर इंद्र का मन काम के वशीभूत हो गया और इंद्र बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भ में जो बालक था उसने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य धरती पर गिर गया। इस पर इंद्र क्रोधित हो गया और उसने इस गर्भ में पल रहे शिशु को श्राप दे दिया कि इस कर्म के करने से जन्मांध हो जाए। उसके बाद वो मुनि के श्राप से डरकर इधर उधर भागने लगा। उसे देखकर आश्रम के सभी ऋषि और शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र मारे लज्जा के मेरु पर्वतों की कंदराओं में जाकर छिप गया और तप करने लगा। तब राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब हाल जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को चारों तरफ से घेर लिया और देवताओं तथा दिक्पालों की सभी विभूतियों को अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं का राज्य भोगने लगा। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास पहुंच गए तथा उन्हें सब वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि बिना राजा के हम सब अनाथ हो गए हैं, सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए हैं और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर उत्तत्य के आश्रम में जाना और उनकी ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छिपने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि इंद्र शची सहित गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप कर रहा है। तब देवता उसी कंदरा में जा पहुंचे और इंद्र को देख सब उसके बल की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा कलेश कर दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर इधर उधर फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। तब इंद्र कहने लगा कि पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं इस गुप्त स्थान पर निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, तुम स्नान आदि करो
इंद्र ने वैशाख युक्त धर्म किया एवं भक्ति तथा मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से उसका बल, वीर्य आदि सब पूर्ववत बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीतकर उनसे अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती में प्रवेश किया। तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात हो गई। जो देव, ऋषि, पितृगण को संतोष देने वाली और सभी मनुष्यों को भक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम है। वैशाख मास में और भी तिथियां हैं, उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। 28वां अध्याय समाप्त। अगली कथा 29वें अध्याय में। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों।